रात के 9 बजे हुए थे। प्रधानमंत्री आवास के बाहर देसी विदेशी मीडिया की भीड़ इकट्ठा हुई थी। हर कोई जानने को उत्सुक था कि आखिर भवन के अंदर क्या चल रहा है। और इसी बीच आवास से 2 महिलाएं एक बच्चे के साथ एक कार में बैठकर निकल जाती हैं। कार में बैठी हुई महिला कोई और नहीं बल्कि इंदिरा गांधी की चहेते बेटे संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी होती है और उनके साथ होती है उनकी छोटी बहन अंबिका और उनका 2 साल का पुत्र वरुण गांधी। मेनका गांधी का इतनी रात को प्रधानमंत्री आवास छोड़ने का कारण होता है सास और बहू के बीच में चल रही तनातनी, जिसमें सास होती है इंदिरा गांधी और उनकी बहू मेनका गांधी। और सास बहू की यह तनातनी इतनी बड़ी होती है कि इसमें देसी विदेशी मीडिया की भीड़ प्रधानमंत्री आवास के बाहर खड़ी हो जाती है और हर कोई यही जानने को उत्सुक होता है कि आखिर इसका क्या कारण है। उस रात को प्रधानमंत्री भवन के अंदर जो कुछ भी हुआ उसका इफेक्ट अभी तक भी गांधी परिवार में बना हुआ है, जिसके कारण गांधी परिवार आज भी एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। भारत में इंदिरा गांधी का समय हो या फिर उनके समय पर लगने वाला आपातकाल, इस समय पर अगर इंदिरा गांधी से ज्यादा सरकार में किसी की चलती थी तो वे थे उनके पुत्र संजय गांधी। यहाँ तक कि यह भी कहा जाता है कि इंदिरा गांधी का आपातकाल का निर्णय और आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी द्वारा लिए गए अधिकतर निर्णय संजय गांधी के द्वारा ही लिए जाते थे। लेकिन राजनीति में इतने एक्टिव रहने वाले संजय गांधी की साल 1980 में ही दुर्घटना में मौत हो जाती है। लेकिन वहीं संजय गांधी के भाई और इंदिरा गांधी के दूसरे बेटे राजीव गांधी, जो कि एक्टिव पॉलिटिक्स से काफी ज्यादा दूर रहते हैं, साल 1980 में अपनी भाई की मौत के कारण वे भी एक्टिव पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना शुरू कर देते हैं और इसके पीछे हाथ होता है इंदिरा गांधी का। संजय गांधी की मौत के कारण उनकी पत्नी को लगता है कि संजय गांधी के द्वारा बनाया हुआ राजनीतिक माहौल उनके झोले में ही आ गिरेगा, क्योंकि वही उसकी एकमात्र या इकलौती वारिस होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बल्कि यह सब उनसे छिनता हुआ चला जाता है और राजीव गांधी, जिनका कभी पॉलिटिक्स से कोई भी वास्ता नहीं रहता है, उनको इसका फायदा मिलने लगता है। वहीं दूसरी तरफ संजय गांधी की मौत के बाद इंदिरा गांधी भी यही चाहती थी कि अब उनकी जगह उनके भाई राजीव गांधी लें। मार्च 1982 में लखनऊ में एक सभा का आयोजन करा जाता है, जिसमें संजय गांधी के समर्थकों को बुलाया जाता है और इससे यह दिखाने की कोशिश करी जाती है कि कैसे अभी भी कई लोग संजय गांधी का समर्थन करते हैं और उनकी जगह वे राजीव गांधी को नापसंद करते हैं। इस समय पर इंदिरा गांधी लंदन में होती है और उन्हें इस बात की भनक लग जाती है, इसलिए उनके द्वारा अपनी बहू मेनका गांधी को इस रैली में जाने से इनकार कर दिया जाता है। लेकिन मेनका कहाँ मानने वाली थी। वह इस सभा में सिर्फ जाती ही नहीं है बल्कि वहां जाकर जोरदार भाषण भी देती हैं और जब इंदिरा गांधी को इस बारे में पता चलता है तो वे गुस्से से लाल हो जाती हैं। इसके बाद जब मेनका गांधी दिल्ली के सफदरजंग पर अपने घर पहुंचती हैं तो इंदिरा गांधी, जो लंदन दौरे पर थी, वह वापस आ चुकी थी। मेनका गांधी के इस भाषण से उन्होंने मेनका से काफी ज्यादा रूखे अंदाज में बात करी। ऐसे व्यवहार को देखने के बाद मेनका ने खुद को एक कमरे में बंद कर दिया। ठीक लंच के समय एक नौकर लंच लेकर मेनका के पास आता है। मेनका के पूछने पर वह बताता है कि इंदिरा नहीं चाहती कि मेनका उनके साथ लंच के लिए बैठे। लंच के ठीक 1 घंटे बाद नौकर फिर से मेनका के पास आता है और बताता है कि इंदिरा गांधी ने उन्हें नीचे बुलाया है। मेनका गांधी जैसे ही नीचे पहुंचती हैं तो थोड़े समय बाद इंदिरा गांधी के साथ साथ गुरुदेव ब्रह्मचारी और सचिन धवन भी उनके साथ वहां पर उपस्थित होते हैं। इंदिरा गांधी गुस्से में पहुंचती है और मेनका गांधी के ऊपर चिल्लाते हुए वह कहती है कि तुम घर से निकल जाओ। इसके साथ ही इंदिरा गांधी मेनका गांधी से कहती है कि मैंने तुमको लखनऊ में भाषण देने के लिए मना करा था, लेकिन तुमने वही किया जो कि तुम चाहती हो। तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुम्हारे हर एक शब्द में जहर था। यहाँ इस घर से अभी के अभी निकल जाओ और अपनी माँ के घर वापस चले जाओ। इंदिरा गांधी के इतना बोलने के बाद मेनका गांधी अकेली पड़ गई थी। उन्होंने अपने आप को फिर से एक कमरे में बंद कर दिया था और इसके बाद उन्होंने अपनी बहन अंबिका को कॉल करके वे सारी बातें बताई जो उनके साथ घटित हुई। इसके बाद क्या था, बहन अंबिका ने ये सारी बातें मीडिया को बताई और इसके बाद तो सारी देसी विदेशी मीडिया प्रधानमंत्री आवास के बाहर खड़ी थी और यहाँ तक कि भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि पुलिस फोर्स बुलानी पड़ी। इतना सब कुछ होने के बाद अंबिका अपनी बहन के घर प्रधानमंत्री आवास पर पहुँचती हैं और ठीक उसी रात को
2 साल के वरुण गांधी के साथ प्रधानमंत्री आवास को हमेशा के लिए अलविदा कह देते हैं। प्रधानमंत्री आवास छोड़ने के बाद साल 1984 में मेनका गांधी ने निर्दलीय राजीव गांधी के खिलाफ अमेठी से चुनाव लड़ा, लेकिन इसमें वे असफल रही। उसके बाद साल 1928 में उन्होंने जनता पार्टी चुन ली और एक बार फिर से अमेठी से चुनाव लड़ा और इस बार जीत हासिल कर वह संसद पहुंची। इसके बाद साल 2004 में वे बीजेपी में शामिल हुई और पीलीभीत सीट से चुनाव लड़ा और बाद में साल 2009 में इस सीट पर उनके पुत्र वरुण गांधी ने उनकी जगह ली। लेकिन दोस्तों, कभी एक कहा जाने वाला गांधी परिवार आज एक ही मंजिल की तरफ दौड़ लगा रहा है, लेकिन दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।